आज के वीडियो में मैं आपको वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझाऊंगा, उसके ट्रिक के बारे में भी बताऊंगा ताकि आसानी से आपको याद रहे। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 8.2 में है उसको बनाकर दिखाऊंगा। यदि आपने हमारे पिछले के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा या साइन का जो भी एंगल है वो उसका वैल्यू, एंगल का वैल्यू बढ़ता है 0 से 90 के बीच में। कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में ही अभी हम डिस्कस करेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट के कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो क्लास 10 स्टैंडर्ड में है। तो इसमें कौन कौन सा स्पेसिफिक एंगल है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये 0 से 90 एंगल का वैल्यू बढ़ता है तो साइन के केस में ये दिमाग में रखना है कि साइन के केस में एंगल का वैल्यू बढ़ने से वैल्यूज भी बढ़ता है। और वो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 के बीच में ही ये वेरी करता है। ये 0 से 1 के बीच में ही वेरी करता है। और वो भी क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही वैल्यू रहता है। जैसे साइन थीटा का, साइन अगर 0 डिग्री है तो उसका वैल्यू 0 डिग्री होगा। साइन 30 के केस में 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1। मैंने स्टार्टिंग क्या से 0, 1/2 बढ़ता जा रहा है, 1/√2 और √3/2 फिर 1। इसको ठीक उलट दें, पलट दें। मैंने cos 0 देखेंगे तो साइन 90 वाला जो केस था 1, साइन 90 का वैल्यू 1 जो था वो cos 0 में आ जाएगा 1। ये देखिए साइन 60 में √3/2 था, वो वैल्यू साइन cos 30 में आ जाएगा। cos 30 का वैल्यू आ जाएगा √3/2। cos 30 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। और ये ठीक बीच में 45 डिग्री, 45 के बाएं तरफ और दाएं तरफ 2 डिग्री, 0 डिग्री और 30 डिग्री, और जैसे 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये ठीक बीच में पड़ता है। इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, 1/√2 ही रहेगा। साइन के केस में और कॉस के केस में कॉस 45 डिग्री और साइन 45 दोनों ही स्थिति में 1/√2 ही होगा वैल्यूज। तो ये 1 √3/2, 1/√2 पलट करके लिखते चले गए। अब आएगा 1/2 मैंने cos 60 का वैल्यू 1/2, जो साइन 30 का वैल्यू है वो cos 60 का वैल्यू हो गया। साइन 90 में 1 है तो cos 90 में 0, ये चेंज कर रहा है, इस तरीके से चेंज कर रहा है। तो ये एक ट्रिक हुआ, पलट करके लिख दिया। साइन और cos दोनों में 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, इजी हो गया याद करना, ठीक हुआ यहाँ पर। अब देखिए साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए टैन 0 का वैल्यू भी 0 होगा, टैन 0 का वैल्यू भी 0 होगा। लेकिन ये याद रखना होगा टैन 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, टैन 30 का वैल्यू 1/√3 होगा। और टैन 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए cot 45 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, क्योंकि टैन का ऑपोजिट cot होता है। ये तो सिंपल है, समझ सकते हैं इजी वे में। और ये देखने की बात है
tan 30 में 1/√3 है तो इसका इनवर्स होगा √3 जो tan 60 में आ जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 होगा भाई, tan 60 का वैल्यू √3 होगा। अब ये देखिए tan में sin θ/cos θ 1/0 अनडिफाइंड होता है, 1/0 अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। लाइक इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो जगह इन्फिनिटी का निशान भी तुमको मिलेगा, तो ये डिफाइंड नहीं है। अब कॉसेक की बात करें तो आपको कॉसेक ओपोजिट होता है साइन का, ये तो पता है। कॉसेक ओपोजिट होता है साइन का, साइन 0 होता है, इसलिए ये ओपोजिट हो गया 1/0। 0 को ओपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी कहें या नॉट डिफाइंड। तो साइन 0 ये कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये देखिए साइन का ऑपोजिट, तो कॉसेक 30 में क्या हो जाएगा, 1/2 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना। और कॉसेक 45 डिग्री में 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल या इनवर्स √2/1 यानी √2। अगर कॉसेक 60 की बात करेंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 ये हो जाएगा। अब ये देखिए 1 का ऑपोजिट 1/1 इज 1, तो ये तो कॉसेक 90 भी 1 होगा, कॉसेक 90 भी 1 होगा। अब सेक के बारे में डिस्कस करें तो जानते हैं कि सेक ओपोजिट होता है, उल्टा होता है कॉस का, तो 1 का उल्टा भी 1 ही होगा, यानी सेक 0 1 होगा। अब सेक 30 डिग्री की चर्चा करेंगे तो इसका ये cos 30 √3/2 होता है, इसका उल्टा हो गया 2/√3, ये क्या हो जाएगा 2/√3। अब ये देखिए cos 45 1/√2 है, तो sec 45 क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2। देखिए sec 60 का वैल्यू cos 60 1/2 होता है, तो sec 60 इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 पलट दिए, 1/2 को पलट दिए तो 2 हो गया। अब ये देखिए cos 90 0 होता है, तो जो 0 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, sec 90 का नॉट डिफाइंड। अब cot इज ऑपोजिट ऑफ tan, है ना, tan 0 है, तो 0 का ऑपोजिट क्या है, नॉट डिफाइंड, देखिए tan 30 1/√3 है, tan 30 1/√3 है, तो 1/√3 का पलट देंगे √3 हो जाएगा। ये तो 1 का ऑपोजिट 1 ही कहा जाएगा, यानी cot 45 भी 1 ही होगा। तो cot 60 की चर्चा करेंगे तो √3 का ऑपोजिट 1/√3, और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड का ऑपोजिट हो जाएगा 0। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर इजी वे में याद रख सकते हैं, फिलहाल टेबल देख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम तक तो आपको याद रहना ही चाहिए, है ना। और बनाते बनाते प्रैक्टिस होते होते याद हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में का फर्स्ट है
इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट में इवेल्युएट जो करना है उसमें क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो आप देखें साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, लिख दिए हैं √3/2 इंटू cos 30 का वही वैल्यू होगा जो साइन 30 का होगा। cos 30 में आएंगे तो इसका भी वैल्यू √3/2 होगा, इसका भी वैल्यू √3/2 होगा। प्लस ये देखिए साइन 30 1/2 होता है, cos 60 भी 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू वही होता है जो cos 60 का होता है और वो 1/2 होता है, तो लिख दिए 1/2 इंटू 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, √3 इंटू √3 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। देखिए डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 3 + 1 4/4 = 1। इवेल्युएट इसका हो गया। हमको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है और इसी बात को मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए तो सेकंड नंबर में क्या है, tan 45 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये दिया हुआ है। तो देखिए tan 45 1 वेरी क्लियर है, tan 45 1 तो इसका 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। इससे वैल्यू क्या मिल जाए आपको 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1 cos 30 का वैल्यू √3/2 तो cos स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर ये हो गया। तो देखिए √3/2 का होल स्क्वायर ए प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये अपने आप कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 स्क्वायर का मतलब हुआ 2। आंसर आपका 2। वेरी इजी, ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल्ड। प्लस यानी ऐसे भी एक स्टेप बढ़ा भी सकते थे, √3/2 को होल स्क्वायर लिखते तो 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 तो आंसर तो ऐसे भी 2 ही आएगा। तो सिंपली यहाँ पर ये डायरेक्ट भी कट रहा है और 2 इंटू 1 स्क्वायर 2। वेरी क्लियर आंसर। एनी डाउट राइट इन कमेंट बॉक्स एंड गिव मी सजेशन हाउ टू इम्प्रूव यू। तो अब आगे बढ़ेंगे थर्ड केस में क्वेश्चन थर्ड में cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30 ये है। cos 45 का वैल्यू साफ दिख रहा है 1/√2 होगा। cos 45 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई sec 30 की बात करें cos 30 √3/2 तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 ये 2/√3 sec 30 2/√3 और cosec 30 की बात करें तो cosec 30 2 हो जाएगा। cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा ये देखिए 2 साइन का उल्टा तो ये 1/2 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा तो +2। अब इसी बात को तो सिंप्लीफाई करना है तो 1/√2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा ये इसमें LCM 3 हो जाएगा तो 2 + 2 2 जा 2 3 जा 6 2 + 2 3 जा 6 ये आपको मिल जाएगा। ये क्या है 2/3 ने 2 देखिए sec 30 की बात मैंने किया है sec 30 2/√3 है 2/√3
√3 है। सेक 30 क्या, 2/√3 प्लस 2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम होगा, √3 एलसीएम होगा। 2 + 2√3, ये क्या हो जाएगा, 2 + 2√3, ये आएगा 2 + 2√3। तो हमारे पास क्या होगा, 1/√2। इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दोगे तो √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3, ये क्या होगा, 2 + 2√3। तो हमें जो मिला है अभी √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2 + 2√3, √2 इंटू 2 + 2√3, ये मिल रहा है। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√2 ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3 √6, 2√6 हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज, यानी 2√2 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा, वो हम लिख रहे हैं, वो आएगा 2√6 माइनस 2√18, ये मिलेगा 2√6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, √3 इंटू √2 √6, और ये देखिए 6 3 जा 18, रूट के अंदर √3 इंटू √6 √18 माइनस 2√18 माइनस 2√18। अब ये नीचे ये देखिए a + b, a माइनस b, तो उसमें तो ये आ जाएगा और आपको हो जाएगा a² माइनस b², यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस b², 2√6 का होल स्क्वायर अगर देखेंगे तो 2 2 जा 4 और √6 का होल स्क्वायर 6, 6 4 जा 24, तो 8 माइनस 24 ये हो गया, 8 माइनस 24। ऊपर में हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो √6 माइनस √18 का मीनिंग क्या हुआ, 2 इंटू 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 यहाँ लेने की जरूरत नहीं, इसलिए कि 2 हम ऑलरेडी कॉमन ले लिए हैं, तो √2 रह जाएगा, 3√2 ये हो जाएगा 3√2, √18 का मीनिंग हुआ 3√2, √6 इंटू 3√2, √6 माइनस 3√2, 2 तो कॉमन ले लिए, √6 माइनस √18 का मीनिंग क्या हुआ, 3√2, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 जो बाहर आ गया, ये हो गया, डिवाइडेड बाय ये देखिए 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 क्या, माइनस 16, 8 माइनस 24 माइनस 16, 2 8 जा 16, तो माइनस 1/8, माइनस 1/8 इंटू ये क्या होगा, माइनस 1/8, और ये √6 माइनस 3√2, √6 माइनस 3√2, यहाँ माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 3√2 प्लस हो जाएगा और √6 माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस जो कॉमन लेंगे इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, 3√2 माइनस √6
डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कोई कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। 3 क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री है। तो सबका वैल्यू रख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 तो 1 होता ही है, माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 साइन 60 का अपोजिट यानी 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, डिवाइडेड बाय देखिए तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, क्योंकि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ऑपोजिट हो गया, प्लस cos 60 तो 1/2 होता है, और cot 45 tan 45 दोनों 1 होता है, तो cot 45 भी 1 होगा। ये तो साफ क्लियर है। अब इसमें हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे और देखेंगे क्या होगा। √3 एलसीएम यहाँ होगा, √3 एलसीएम होगा, और ये 2 भी है तो ये 2√3 यहाँ एलसीएम होगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड √3 बचेगा √3, यहाँ पर प्लस 1 यानी 1/1, 1 से 2√3 यहाँ पर आएगा, ये आएगा 2√3, और ये हो जाएगा √3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 2 जब 4 -4, ये तो क्लियर है। ये पूरा डिवाइडेड बाई यहाँ भी तो 2√3 एलसीएम होगा, 2√3 एलसीएम होगा, और यहाँ पर मिलेगा 2 2 जब 4 प्लस 4 प्लस √3, ये मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, 1 × √3 और 4 प्लस √3, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 प्लस 2√3। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 2√3 ऊपर चला जाएगा या नीचे रहेगा, 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो उतना विशेष दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये हो जाएगा आपके पास √3 प्लस 2√3 3√3, ये तो 3√3 लिख सकते हैं, -4 डिवाइडेड बाई, -4 डिवाइडेड बाई। देखिए यहाँ 2√3 प्लस 1√3 3√3, 3√3, और ये क्या +4 है। अब तो इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। रेशनलाइज कैसे होगा? 3√3 -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3√3 -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3√3 -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये मल्टीप्लाई करने से ये तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे a² - b² मीनिंग 3√3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 3 27 -16, 27 -16 हो जाएगा। और इसको अगर आप तोड़ देंगे a - b को होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 3 3 9 3 27, 27 -2 ab, 2 3 6, 6 4 24√3 -24√3 प्लस 4 4 16, और 27 - 16 11 होता है, 27 - 16 11। तो ये आपका 27, अब ये 27 और 16 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 43 -24√3 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका आंसर होना चाहिए, है ना। तो
समझ में आ ही गया है। अब नेक्स्ट 5th नंबर भी देख ही लेते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम, आप लोगों को हर क्वेश्चन को समझाएंगे। तो अब आप लोग देख लो, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये देखिए सेक स्क्वायर 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, कॉस 30 का अपोजिट हो जाएगा, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही या 1 हम लिख सकते हैं। अब ये डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 को होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, दिस विल बी √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप में क्षमता है सिंप्लीफाई कर लेने का, तो ये आपको मिल जाएगा 5 इंटू 1/4, 5/4 प्लस ये 2/√3 का होल स्क्वायर 4/3, और 4 जा 16/3, ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3/4, तो ये तो 4/4 1 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, इसलिए इस यहाँ पर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये एलसीएम 12 हो जाएगा ये एलसीएम, और 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12, तो इसका वैल्यू आपको क्या मिल रहा है 79 माइनस 12, 15 प्लस 64, 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, 67 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12। तो आज के वीडियो में मैं वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का समझाया है, और एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यू। इसलिए हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.2 का मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।